कहते हैं जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है और धर्म दबा है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर संतुलन स्थापित किया है। सत्य युग में धर्म चारों चरणों पर खड़ा था, त्रेता युग में 3 पर, द्वापर में 2 पर, और आज हम कलयुग में जी रहे हैं, जहां धर्म केवल 1 पैर पर टिका है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जब ये भी गिर जाएगा, जब अंधकार हर ओर फैल जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी भविष्यवाणी की ओर, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और भविष्य से जुड़ा हुआ एक ऐसा रहस्य है जो हर इंसान को जानना चाहिए। तो अगर आप कल्कि अवतार की पूरी गाथा जानना चाहते हैं, उनका स्वरूप, जन्मस्थान, उद्देश्य और आने वाले समय की चेतावनी, तो ये वीडियो अंत तक देखिए। और हाँ, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम और भी ऐसे रहस्य आपके सामने ला पाएंगे। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 में लिखा है कि कल्कि शंभल ग्राम में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम होगा विष्णुयश, जो एक ब्राह्मण होंगे, और माता होंगी सुमति। महाभारत के वान पर्व ने भी कहा गया है कि कलयुग के अंत में जब समाज अधर्म और पाप में डूब जाएगा, तब एक दिव्य पुरुष सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होगा और अपनी तलवार से अधर्म का विनाश करेगा। इन भविष्यवाणियों में एक ही बात दोहराई गई है, सत्य की पुनर्स्थापना होगी और अधर्म का अंत होगा। सोचिए, हजारों साल पहले लिखे गए इन ग्रंथों में उस भविष्य का वर्णन है जिसे हम आज धीरे धीरे घटित होते देख रहे हैं। तो क्या हम उसी समय की ओर बढ़ रहे हैं जब कल्कि का आगमन होगा? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में है जो आज की परिस्थितियों को देखकर चिंतित है। शास्त्रों में कल्कि अवतार के जन्म स्थान का उल्लेख विशेष रूप से मिलता है, शंभल ग्राम। यह स्थान भारतवर्ष के उत्तर में स्थित माना गया है। हालांकि विद्वानों में मतभेद है कि यह वास्तविक गांव है या एक प्रतीकात्मक स्थान। उनके पिता का नाम होगा विष्णुयश, जो धर्मपरायण ब्राह्मण होंगे। वे एक साधारण किंतु धार्मिक जीवन जीते होंगे। उनकी माता होंगी सुमति, जिनके गर्भ से वह दिव्य आत्मा प्रकट होगी। कहा जाता है कि जैसे ही कल्कि का जन्म होगा, एक दिव्य प्रकाश पूरे ग्राम में फैल जाएगा। साधारण बालक दिखने वाला वह शिशु भविष्य में वह योद्धा बनेगा, जिसका कार्य पूरे युग का संतुलन बदलना होगा। आज भी कई लोग मानते हैं कि शंभल गांव वास्तविकता में अस्तित्व में है और वहीं से भविष्य का नया युग प्रारंभ होगा। यानी एक साधारण परिवार से जन्म लेने वाला बालक समय आने पर धर्म का रक्षक और अधर्म का संहारक बनेगा। यही है कल्कि की गाथा का सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक पहलू। कल्पना कीजिए उस रूप की जो मानव होते हुए भी दिव्यता से भरा होगा। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि कल्कि अवतार का स्वरूप तेजस्वी और अद्भुत होगा। वे एक श्वेत अश्व पर सवार होंगे। यह घोड़ा केवल वाहन नहीं होगा, बल्कि शुद्धता और गति का प्रतीक होगा। उनके हाथ में होगी एक चमकदार ज्वलंत तलवार, जो अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाएगी। यह तलवार केवल युद्ध का अस्त्र नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रतीक होगी। उनका शरीर तेज से दमकता होगा और उनकी आंखों की आभा देखकर दुष्ट कांप उठेंगे। साधारण मानव उनके तेज को सहन नहीं कर पाएगा। वे एक योद्धा होंगे, परंतु उनका उद्देश्य केवल युद्ध नहीं होगा। वे धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होंगे। उनका हर कदम, हर श्वास केवल इस उद्देश्य से बंधा होगा कि पृथ्वी पर सत्य की स्थापना हो और अधर्म का विनाश हो। सोचिए, जब यह स्वरूप सामने आएगा, तो अधर्मी और दुष्टों के लिए वह कैसा भयावह क्षण होगा। लेकिन सवाल उठता है, वे प्रकट कब होंगे? ग्रंथों में कहा गया है कि कल्कि अवतार कलयुग के उस चरण में आएंगे जब समाज पूरी तरह से पाप और अधर्म डूब जाएगा। तब लोगों की आस्था टूट चुकी होगी, कोई धर्म का पालन नहीं करेगा
रिश्वत, भ्रष्टाचार और अन्याय हर जगह होगा। मनुष्य केवल भोग और धन की दौड़ में भागेगा। लोभ और मोह से उसकी बुद्धि अंधी हो जाएगी। सत्ता और ताकत के लिए युद्ध होंगे, भाई भाई का शत्रु बन जाएगा और समाज का हर स्तंभ हिल जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, महामारी और अनगिनत कष्ट मानवता को तोड़ देंगे। ऐसे समय में जब कोई उम्मीद न बचेगी, तभी होगा कल्कि का प्रकट होना। अंधकार के बीच जब एक छोटी सी किरण दिखाई देती है, तो वही सबसे बड़ा प्रकाश बन जाती है। कल्कि उसी प्रकाश का नाम है। कल्कि अवतार का प्रकट होना केवल एक घटना नहीं, बल्कि पूरे युग का मोड़ होगा। उनका पहला कार्य होगा अधर्म का संहार। वे अपनी तलवार से उन शक्तिशाली दुष्टों और अधर्मियों का विनाश करेंगे जिन्होंने समाज को बांट रखा होगा। दूसरा कार्य होगा धर्म की पुनर्स्थापना। वे उस भूले हुए मार्ग को फिर से जगाएंगे जहां सत्य, करुणा, ईमानदारी और प्रेम जीवन का आधार था। तीसरा कार्य होगा नए युग का आरंभ। जब कलयुग समाप्त होगा, तब सत्ययुग की पुनः शुरुआत होगी। यह वह समय होगा जब मानवता फिर से स्वर्णिम युग में प्रवेश करेगी। सोचिए कितना अद्भुत क्षण होगा वह, जब अधर्म की दीवार ढह जाएगी और धर्म का सूरज फिर से उदित होगा। यही कल्कि का सबसे बड़ा योगदान होगा, मानवता को नए जीवन का उपहार देना। कई विद्वान मानते हैं कि कल्कि अवतार केवल भविष्य की घटना नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। श्वेत अश्व का अर्थ है शुद्धता, गति और ऊर्जा। तलवार का अर्थ है ज्ञान और विवेक, जो अज्ञान और पाप को काट देता है। और उनका आगमन ये बताता है कि जब जब अंधकार बढ़ता है, तभी प्रकाश की सबसे अधिक जरूरत होती है। अगर इसे प्रतीकात्मक रूप से समझें, तो कल्कि का वास्तविक अवतरण तब होगा जब हर व्यक्ति अपने भीतर से अधर्म और पाप को नष्ट करेगा और धर्म को अपनाएगा। इसका मतलब ये भी है कि हमें केवल बाहरी उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। असली परिवर्तन हमारे भीतर से शुरू होता है। कल्कि की कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। और यही मानव जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। तो क्या हम उस समय के साक्षी बनेंगे जब कल्कि अवतार इस धरती पर अवतरित होंगे, या ये केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक है जो हमें भीतर से बदलने का संदेश देता है? शास्त्रों की बात माने तो ये घटना भविष्य में निश्चित है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो कल्कि की कथा हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन संभव है, चाहे वह बाहरी रूप में आए या आंतरिक। आज जब हम चारों ओर अधर्म, हिंसा और अन्याय देखते हैं, तो ये कथा हमें आशा देती है। यह हमें भरोसा दिलाती है कि यह अंधकार हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एक नया सूरज जरूर उगेगा, सत्ययुग जरूर लौटेगा। और यही है कल्कि अवतार की सबसे बड़ी सीख। धर्म अमर है, सत्य कभी हारता नहीं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे अपने मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग भी कल्कि अवतार की इस गाथा से प्रेरणा ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कलयुग की और रहस्यमयी भविष्यवाणियां।